क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल किसी को अपना दोस्त भी बना सकता है? एक लड़का जो बिना डर के घने जंगल में चला गया। ना उसके हाथ में हथियार था, ना उसके साथ कोई इंसान। लेकिन अचानक एक नन्ही चिड़िया उसके कंधे पर आ बैठी और थोड़ी देर बाद आसमान से एक कबूतर उतरा, मानो कोई संदेश लेकर आया हो। उस जंगल में जहाँ लोग जाने से डरते थे, वहाँ उस लड़के को दो ऐसी दोस्तियाँ मिली जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थीं। ये कहानी है इंसान और प्रकृति की उस दोस्ती की, जिसे समझ लिया तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव शांत स्वभाव का था और उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। उसे जंगल, पेड़ और पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन आरव ने तय किया कि वो पास के घने जंगल में जाएगा। गांव वाले जंगल से डरते थे, लेकिन आरव का दिल साफ था और मन में कोई डर नहीं था। सुबह का समय था। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। तभी एक नन्ही सी चिड़िया उड़ती हुई आई और आरव के पास बैठ गई। तुम यहाँ रोज नहीं आते? क्या तुम जंगल देखने आए हो? आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे जंगल से दोस्ती करनी है। चिड़िया को आरव की सच्चाई समझ आ गई। वो उस मीठे फलों वाले पेड़ों तक ले गई, छोटे छोटे रास्ते दिखाए और धीरे धीरे उसकी पहली दोस्त बन गई। एक दिन आरव जंगल में देर तक रुक गया। सूरज ढलने लगा और चारों ओर हल्की अंधेरा छा गया। तभी ऊपर से पंखों की तेज भड़भड़ाहट सुनाई दी। एक कबूतर उड़ता हुआ आया और पास के पर बैठ गया। डर मत करो, मैं यहाँ के रास्ते जानता हूँ। आरव ने राहत की सांस ली। मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। जो जंगल से प्यार करता है, जंगल उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। कबूतर ने आसमान से रास्ता पहचाना और आरव को सही दिशा बताई। उसने उसे ऊंचाई से जंगल देखने का तरीका सिखाया ताकि वो कभी रास्ता न भूले। उस दिन से कबूतर भी आरव का दोस्त बन गया। अब जंगल में 3 दोस्त थे, आरव, चिड़िया और कबूतर। दिन में चिड़िया उसके साथ रहती, शाम को कबूतर ऊपर से उसकी रक्षा करता। आरव ने जंगल की हमेशा इज्जत की। उसने किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया और किसी जानवर को परेशान नहीं किया। एक पहाड़ी प्रदेश में ट्रेन की पटरियों की एक तरफ तो है सुंदर हरे जंगल से भरे हुए पहाड़ और दूसरी तरफ छोटा सा गांव सुंदरवन। गोरी नाम की गर्भवती गाय अपने बेटे के साथ रहती है। गोरी का पति गंगा अच्छा काम करता है। उनका एक सुखी परिवार है। मेरे लिए आते वक्त आइसक्रीम लेके आना पिताजी। आज मौसम अच्छा लग रहा है। गोरी, तुम और बंटी आज बाहर घूम के आ जाओ और रास्ते में आइसक्रीम भी खा लेना। हाँ ठीक है, हम बाहर जाएंगे, लेकिन पहले अपने लाडले से कहो कि बाहर जाने के बाद मेरी बात सुनेगा। अगर इधर उधर भागेगा तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी। नहीं मम्मी, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगा। फिर गंगा हंसता हुआ अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद गोरी और बंटी भी तैयार होकर बाहर घूमने के लिए चली जाती हैं।
गोरी और बंटी ट्रेन की पटरियों को पार करके पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। बंटी वहां जाकर इधर उधर भागने लगता है और गोरी की एक भी बात नहीं सुनता। अरे बंटी, मेरी बात तो सुनो, ये पहाड़ केवल देखने के लिए हैं। अगर फिसलकर गिर गए तो नीचे पहाड़ों में जाकर गिरोगे। चिंता मत करो मम्मी, मैं नहीं गिरने वाला। ऐसा कहकर बंटी यहाँ वहाँ भागकर गोरी को थका देता है। फिर शाम को वो थक हार कर घर के लिए निकलते हैं। तब उन्हें दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। मम्मी, पिताजी इसी ट्रेन से घर लौट कर आते हैं ना? हाँ बेटा, हमारे घर पहुँचने तक तुम्हारे पिताजी भी घर पहुँच जाएंगे। नहीं मम्मी, हम पिताजी के साथ ही घर चलेंगे। हम उनका इंतजार करते हैं। अब आपको देखनी है मेरी कमाल की तरकीब। ऐसा कहकर बंटी भागता हुआ जाता है और ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़ा हो जाता है और आने वाली ट्रेन को देखता रहता है। यह देखकर गोरी डर जाती है और भागकर उसके पास जाती है। बंटी बेटा, हट जाओ बेटा, ट्रेन आने वाली है। तुम्हें बहुत बड़ी चोट लग सकती है बेटा, हट जाओ। अरे कुछ भी नहीं होगा मम्मी, मैंने बहुत बार फिल्मों में देखा है, हीरो ट्रेन को रोक लेता है। इतने में ट्रेन आ जाती है। गोरी भागकर अपने बेटे को तो बचा लेती है, लेकिन खुद को गंभीर चोटें लग जाती हैं। ये देखकर बंटी डर जाता है। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? हीरो मैं था, मैं उस ट्रेन को रोकने ही वाला था। आप बीच में क्यों आई? मूर्ख जैसी बातें मत करो। अब जल्दी से जाकर स्टेशन पर से अपने पिताजी को लेकर आओ। जल्दी करो, मेरी हालत खराब होती जा रही है। बंटी भागता हुआ जाकर अपने पिताजी को स्टेशन से लेकर आता है। गंगा वहां आकर गोरी को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन गोरी उसे मना कर देती है और उनके नए बच्चे को दिखाकर कहती है, हॉस्पिटल जाकर दिखाने का मेरे पास इतना वक्त नहीं है गंगा। तुम्हें अब हमारे दोनों बेटों का ध्यान रखना होगा। इन्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आनी चाहिए। पर ये सब हुआ कैसे गोरी? इतनी बड़ी ट्रेन तुम्हें दिखी कैसे नहीं? बताओ, क्या ये सब बंटी की वजह से हुआ है? गोरी कहती है कि बहुत देर तक चलने की वजह से वो थक गई थी और वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए ये सब हुआ है और इसमें बंटी की कोई गलती नहीं है। तब बंटी समझ जाता है कि उसकी माँ उसे ये सब कुछ बचाने के लिए कह रही है और वो बहुत रोता है। कुछ देर बाद गोरी की मौत हो जाती है। फिर गंगा बच्चों को घर ले जाता है और अकेला ही अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि उस दिन बंटी की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ था। 3 जादुई गर्भवती गाय। सुंदरवन गांव में गोलू नाम का एक आलू रहता था। वह एक किसान था और वह बहुत ही अच्छा था। वह गांव में हर एक की सहायता करता था और उसके पास जितने भी पैसे थे वो दूसरों की मदद करने में लगा देता था। आखिरकार अब उसकी हल चलाने की नौबत आ गई थी। एक दिन वो खेत में हल पकड़कर अकेला ही जोत रहा था। बाप रे बाप, और आधे से ज्यादा खेत जोतना बाकी है। अकेला हल चलाना बहुत ही मुश्किल है। काश कोई मेरी मदद करता तो कितना अच्छा होता। इस तरह सोचता रहता है। तभी गांव का एक बैंगन गाय लेकर आता है और वो गोलू आलू से कहता है, अरे गोलू भाई, खेत जोतने का पूरा काम हुआ या नहीं? अरे कहाँ भाई, जमीन बहुत सख्त होने के कारण बहुत मुश्किल हो रहा है। जरा अपनी गायों को सहायता के लिए भिजवा दो ना। अरे नहीं नहीं, अगर मेरी गाय तुम्हारा खेत जोत जोत कर थक जाएंगी तो मेरा खेत कैसे जोतेंगी? मैं नहीं दे सकता। ये कहकर वो बैंगन वहाँ से चला जाता है। इतने में गोलू आलू को एक गाय की चीख सुनाई देती है।
अरे, कहीं से गाय के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। अभी जाकर देखता हूँ। जैसे ही उसने थोड़ी दूर जाकर देखा तो उसे गाय दिखाई देती है। उसे देखकर गोलू आलू कहता है, हाँ, इस गाय की सहायता से मैं खेत आसानी से जोत सकता हूँ। इतना सोचकर जब उस गाय के पास जाकर देखा तो वो गाय गर्भवती थी। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, तुम तो गर्भवती हो। तुम आराम करो। ये कहकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। इतने में हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। गाय को बात करते हुए देखकर गोलू आलू को बहुत डर लगता है। डरते हुए गोलू आलू कहता है, कौन हो तुम? और तुम बात कर सकती हो? अरे डरो मत गोलू आलू, हमें अच्छे से बात करना आता है। अरे तुम्हारी मदद के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। तुम्हारे जैसे भले इंसान की मदद करके हमें संतुष्टि मिलती है। ये बातें सुनकर गोलू आलू कहता है, लेकिन तुम तो यहाँ एक ही हो, फिर हम क्यों कह रही हो? दरअसल तुम सिर्फ मुझे देख पा रहे हो, लेकिन असल में हम 3 हैं। ये कहकर वो गर्भवती गाय 3 गायों में बदल जाती है। ये देखकर गोलू आलू चौंक जाता है और फिर से डरने लगता है। हम कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि जादुई गर्भवती गाय हैं। हाँ गोलू आलू, हमें देखकर तुम इस तरह से डरो मत। सच में हम तुम्हारी सहायता करने के लिए ही आए हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं गर्भवती गायों से काम नहीं करवा सकता। अरे तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम कोई काम नहीं करेंगे। हम कोई साधारण गाय नहीं है, तुम्हें पहले ही बता दिया था। हम जादुई गर्भवती गाय हैं। हाँ, अब बातों से ही नहीं, चलो काम करके दिखाते हैं। इस तरह वो अपनी जादुई शक्ति से गोलू आलू के पूरे खेत को जोत देती हैं और इतना ही नहीं, उसे हरे भरे खेत में बदल देती हैं। यह देखकर गोलू आलू बहुत खुश हो जाता है। आज से तुम्हें पैसे और सोने की कोई कमी नहीं होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी खर्च करने के बाद भी खत्म न होने वाली संपत्ति हम तुम्हें देंगे। इतना कहकर गोलू आलू और वो तीनों जादुई गाय वहाँ से गायब होकर गोलू आलू के घर के अंदर प्रत्यक्ष होती हैं। अब तक गोलू आलू का एक मामूली साधारण घर था, तभी वो एक बड़े से सोने के बंगले में बदल जाता है और घर के आगे एक कार भी रहती है। ये सब कुछ देखकर गोलू आलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी सारी फसल और संपत्ति के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान किया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। हमने तो कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे स्वभाव और परोपकारी गुणों के कारण ही संभव हुआ। इतना कहकर वो 3 गर्भवती गाय वहाँ से गायब हो जाती हैं। गांव वाले ये सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये कंगाल गोलू आलू के पास इतना सब कुछ कहाँ से आया? गोलू आलू फिर से सोने और पैसों को गांव वालों में बांटता रहता है। कितना भी दान करने पर उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जाती है, लेकिन कभी कम नहीं होती। इस तरह गोलू आलू के सभी गांव वाले अमीर और संपत्ति वाले बन जाते हैं। सुंदरवन गांव में गोलू आलू अपनी पत्नी सुनहरी आलू और बेटी चुटकी आलू के साथ रहता था। गोलू आलू एक छोटा सा किसान था। उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। एक दिन गांव का मुखिया गोलू आलू के घर आता है। गोलू आलू, मैं अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे का तिलक है और उसमें तुम्हें आना है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा जी।
हमारी चुटकी भी अच्छा खाना खाने के लिए तरस गई है। वो भी स्वादिष्ट भोजन खाकर खुश हो जाएगी। हाँ सुनहरी, खेती करके इतने पैसे नहीं बचते कि हम अच्छा खाना खा ले। हम गरीबों के नसीब में रोज रोज बस यही दाल चावल खाना लिखा है। मुझे देर हो रही है, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ और 2 दिनों बाद मुखिया के घर जाना है। तैयार हो जाना, जब चुटकी बिटिया जाग जाए तब उसे भी बता देना। तिलक वाले दिन गोलू आलू अपनी पत्नी सुनहरी आलू और बेटी चुटकी आलू के साथ मुखिया के घर पहुंचता है। अरे गोलू आलू, तू आ गया, जाकर भोजन कर ले। अरे बाप रे, यहाँ तो कितना अच्छा खाना है और इनसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या खाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी चुटकी आलू बर्गर की तरफ इशारा करती है। माँ, मुझे तो ये बर्गर खाना है। मेरी सहेलियाँ लंच बॉक्स में इसे लेकर आती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है माँ ये। फिर सभी मिलकर स्वादिष्ट बर्गर खाते हैं। अगले दिन चुटकी आलू जब सोकर उठती है तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज आपने भोजन में क्या बनाया है? मुझे तो बर्गर खाना है, आप बनाओ ना बर्गर। चुटकी बेटा, आज तो नहीं है, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर बर्गर बना दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, पर आप कल जरूर बना देना। मैं अब खेलने जा रही हूँ। मैंने चुटकी का मन रखने के लिए बोल तो दिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसे बर्गर बना कर दूं। अब मैं क्या करूं? कल फिर से चुटकी बर्गर के लिए जिद करेगी। मुझे कुछ करना होगा, मैं अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकती। इतना बोलकर सुनहरी आलू राजू बैंगन के खेत में जाती है। राजू बैंगन के खेत में बहुत सारे आलू लगे हुए थे। अरे भैया, मुझे थोड़े आलू चाहिए, क्या मैं आपके खेत से ले लूं? हाँ सुनहरी, तुम्हें जितने आलू चाहिए ले लो। फिर सुनहरी आलू लेकर घर आती है और आलू की टिक्की बनाकर बर्गर बनाती है। फिर वो अपनी बेटी चुटकी आलू को खाने के लिए देती है। माँ, आपने तो बहुत अच्छा बर्गर बनाया है। पिताजी, देखिए माँ ने बर्गर बनाया है, आप भी आइए, आप भी खाइए, देखो कितना स्वादिष्ट है। अरे सुनहरी, तुम्हारे पास ये सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? नाराज मत होइए जी, मैंने आटे का बन बनाया है, आप खाकर तो देखिए। और मैं कहाँ से इतने पैसे खर्च करती, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। चुटकी बर्गर खाने के लिए जिद कर रही थी। अरे इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, लाओ मुझे भी बर्गर खिलाओ। फिर सुनहरी आलू गोलू आलू को भी बर्गर देती है। अरे सुनहरी, तुमने बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है। वो क्या है जी? पनीर की। अगर पनीर और हो तो तुम्हारा बर्गर सबसे अच्छा लगेगा। मैं अभी बाजार से पनीर लेकर आता हूँ। फिर गोलू आलू बाजार से पनीर लेकर आता है और फिर सुनहरी आलू उसे बर्गर में डाल देती है। रात को सभी फिर से पनीर बर्गर खाते हैं। फिर गोलू आलू बर्गर खाकर बोलता है, मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ठेला खोल ले और उसमें पनीर बर्गर बनाकर बेचें। वैसे भी हमारे पास छोटी सी जमीन है, उससे हमें इतनी आमदनी नहीं होती। मैं अपनी जमीन पर आलू उगाऊंगा और तुम आटे का बन बनाकर उससे बर्गर बनाकर बेचना। सुनहरी आलू को अपनी पति की बात पसंद आ जाती है। फिर सुनहरी आलू अपना ठेला खोल लेती है और उसमें बर्गर बनाकर बेचने लगती है। बर्गर ले लो बर्गर, मसाला पनीर बर्गर ले लो, ताजे ताजे स्वादिष्ट बर्गर ले लो, घर की बनी बर्गर ले लो। धीरे धीरे सुनहरी आलू के ठेले पर मसाला पनीर बर्गर खाने के लिए भीड़ लग जाती है।
इस तरह सुनहरी आलू और गोलू आलू अपना पनीर बर्गर बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।